हेलो फ्रेंड्स, हाय, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और अभी यहाँ पे ना इवनिंग का टाइम हो रहा था और मैं यहाँ पे चावल ले रही हूँ। जो चावल नानी माँ ने छाट के रखे थे वही वाला है ये। और ये घर का ही है ना, तो इसी वजह से छांटना पड़ता है। थोड़ा बहुत कंकड़ रह जाता है, हम लोग मड़ाई करते हैं जब मतलब खेत में ना, तो इसी वजह से। और यहाँ पे मैं जो लड्डू था, लड्डू मतलब कि बादाम बादाम नहीं, मूंगफली के लड्डू थे, वही खा रही थी। और देखिए चावल कितना लेना है, क्या लेना है, मुझे नहीं पता है। जब भी मैं खाना बनाती हूँ मम्मी से पूछ के ही बनाती हूँ कि कितना चावल लगेगा, कितना लगाऊँ, ऐसे करके। कितने लोग के लिए कितना चावल बनेगा, सही में मुझे आज तक वो पता नहीं है। मैं अगर मेरे अपने हिसाब से बनाती हूँ ना, तो मेरे हाथ से नाप के ही बनाती हूँ। और ये जो है नापने वाला, इससे मुझे पता नहीं चलता है कि कितना बनेगा कितना नहीं बनेगा, तो उतना क्लियर नहीं हो पाती हूँ और खाना बहुत ज़्यादा वेस्ट हो जाता है अगर मैं उसी से ही नाप के बनाऊँ तो। और उसके बाद यहाँ पे ना मैं बाबू को पकड़ी हुई थी। इवनिंग का टाइम है अभी और कोई ना कोई वैसे भी इसको पकड़ता ही रहता है। मेरा किचन का जो काम है वो भी मैं कर रही थी। और अभी यहाँ मम्मी लोग टीवी देख रहे थे ना, तो यहाँ पे मैं बाबू को भी पकड़ी थी और इधर उधर हो रही थी थोड़ा सा। तो इसको ना अभी पकड़ी हुई थी तो ये मेरा पूरा बाल पकड़ लिया था पूरा। और हाथ से मम्मी कितना छुड़ा रही थी लेकिन छोड़ ही नहीं रहा था, ऐसे पूरा कस के पकड़ लिया था। तो फिर बहुत मुश्किल से ना मम्मी पूरा छुड़वाई हैं। बच्चे यही नहीं बल्कि हर बच्चे ना जब थोड़ा बहुत बड़े होने लगते हैं तो पूरा बाल ही पकड़ने लगते हैं, पूरा बाल पूरा खींच के पूरा। तो यहाँ पे वैसे भी तो मेरे बाल बहुत झड़ रहे हैं और फिर बाल मेरा और से ज़ोर से पकड़ लिया था। तो मैं मम्मी को बोल रही थी कि मम्मी छुड़ाइए मेरा बाल, गया मेरा बाल, ऐसे मैं बोल रही थी। तो बहुत ज़ोर से ना ये मेरा बाल कस के पकड़ा हुआ था, तो उसको मैं फिर मम्मी को दे दी थी, तो मम्मी फिर उसको पकड़ ली थी। कभी कभी कोई ना कोई पकड़ ही लेता है बाबू को। कभी ये पकड़ लिया तो कभी मम्मी पापा भैया जो भी जिसका भी जब मन करे वो पकड़ लेते हैं। उसको थोड़ा सा पकड़े रहेंगे ना और फिर सुला देंगे तो सो जाता है। 7 बजे के आसपास थोड़ा सा उठ के खेलने लगता है, 6:30 ऐसे टाइम पे। और वही उसका टाइम है, जब भी नींद नहीं आता है थोड़ा सा खेलता है और जब थक जाता है तो फिर रोने लग जाता है वो तो अभी मैं यहाँ पे किचन पे आ गई हूँ और ना मम्मी यहाँ पे बोल रही थी क्योंकि भैया आए हैं ना, तो भैया पापड़ लेके आए थे, तो वही वाला मम्मी बोल रही थी कि पापड़ थोड़ा सा ऑयल में तल लोगे क्या, ऐसे करके मम्मी पूछ रही थी। तो मैं बोली कि मम्मी मेरा अभी कुछ भी करने का मन नहीं हो रहा है और मैं नहीं कर पाऊँगी, ऐसे करके मैं बोल रही थी। और ये जो सब्ज़ी है ना, ये बंद गोभी है, तो इसको मैं अभी बना रही थी और बेमन से पूरा बना रही थी। मेरा मन भी नहीं कर रहा था बनाने का, लेकिन मैं सोच रही थी जल्दी जल्दी फटाफट से बना लेती हूँ इसको, क्योंकि दाल मैंने छौंक लगा दिया था, बस सब्ज़ी बनानी थी। तो ना जैसे कभी कभार होता है ना कि सब्ज़ी में या किसी में भी टेस्ट ही नहीं आता है, उसी तरह ही लग रहा था। तो यहाँ पे बंद गोभी जो है हम लोग रात को तो वैसे भी नहीं बनाते, और मैं बनाती हूँ ना कभी भी तो पहले बंद गोभी को धो लेती हूँ और फिर काट के उसी तरह सूखा सूखा बना लेती हूँ, तो वो अच्छा लगता है। लेकिन ये वाला बंद गोभी मैं धो के बनाई हूँ आज पानी में, मतलब पहले कट की हूँ और फिर बाद में धो के फिर बनाई हूँ ना, थोड़ा सा सही नहीं, आज सही ही नहीं बना था थोड़ा सा। तो यहाँ पे मैं पहले डाल दी थी थोड़ा सा ऑयल और जीरा डाली थी आज, और फिर मिर्च डाली थी, प्याज थोड़ा सा डाली थी और लहसुन डाल के फिर बंद गोभी डाल दी थी और उसी तरह ही पकाई थी थोड़ी देर। और फिर उसके बाद ना यहाँ पे नमक मैं डाल दी हूँ और फिर से इसको ढक के और उसी तरह सूखा सूखा पकाऊंगी, क्योंकि पानी थोड़ा सा इसमें से भी निकलने लगता है ना, तो अच्छा नहीं लगता है उतना। सूखा सूखा जिस तरह से बनता है उस तरह से ही मुझे अच्छा लगता है। तो बस यहाँ पे ये जो सब्ज़ी है वो पक गया था, तो अभी मैं इस पर थोड़ा सा हल्दी पाउडर डालूँगी और थोड़ा सा मिर्च पाउडर डालूँगी, बस उतना ही।
और मसाला वगैरह इस पे नहीं जाएगा। सिंपल से इस सब्जी को, ये जो बंद गोभी है, सिंपल से बनाने से ना ये बहुत अच्छा लगता है। और अगर मसाला वगैरह ये सब ज़्यादा डाल देंगे तो फिर मन नहीं करेगा खाने की, तो इसी वजह से ही नहीं लगता है वो उतना। तो सिंपल से ही बनाते हैं। हल्दी भी ना डालें ना, बस थोड़ा सा दाल जिस तरह तड़का लगाते हैं उसी तरह तड़का लगा के फिर नमक थोड़ा सा डाल दो। और यहाँ पे मैं टमाटर कट कर रही हूँ, तो टमाटर थोड़ा सा डाल देती, उस तरह ही अच्छा लगता है। लेकिन अभी रात का टाइम है तो मैं थोड़ा सा डाल दी थी हल्दी और मिर्च पाउडर सब। तो बस अभी इसको थोड़ी देर में पका ली थी अच्छे से, और ये अच्छे से पक गया था। तो अभी मैं इस पर टमाटर डाल दूँगी और थोड़ी देर इसको ढक के रख दूँगी जल्दी से पक जाए। तो बस थोड़ी देर बाद अभी ये यहाँ पे अच्छे से पक जाएगा। तो ये देखिए अभी यहाँ पे ये पक चुका है, और मैं इसको अच्छे से मिला लूँगी। सही बता रही हूँ, आज बेमन से ही मैं सब्ज़ी वगैरह जो भी बेमन से ही कर रही थी। बर्तन वगैरह भी सारा मुझे धुलना था, वो भी मैंने धुल दिया था, क्योंकि शाम को ठंड ठंड होता है ना, तो फिर हाथ जमने लग जाते हैं, और उसी तरह फिर जाके मम्मी बाबू को पकड़ेगी, तो इसीलिए मैं उनको कुछ बोलती नहीं हूँ करने के लिए। और यहाँ पे देखिए ये नेक्स्ट डे का है, सुबह मॉर्निंग का क्लिप है। तो यहाँ पे धान बेच रहे हैं हम लोग, क्योंकि थोड़ा सा मतलब कि धान थोड़ा सा ना, जैसे हम लोग के घर पे चूहे खा जा रहे हैं पूरा, बोरा जो है वो पूरा छेद करके खा जा रहे हैं। तो इसी वजह से हम लोग को थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है अभी फ़िलहाल। और वैसे भी तो वैसे भी तो हम लोग को ना चावल तो मिल जाता है, गवर्नमेंट की तरफ से जो मिलता है वो मिल जाता है, तो धान उतना ज़रूरी नहीं होता है। बस भैया और भाभी जब होते हैं ना घर पे, तो वो हम लोग का वो जो मिलता है चावल वो नहीं खाते हैं, घर का ही खाते हैं। तो इसी वजह से हम लोग को मतलब घर का जो चावल है वो बनाना पड़ता है उनके लिए। तो वो अलग से हम लोग भी खा लेते हैं और भाभी भी खा लेते हैं। और बस वहाँ पे यहाँ पे देखिए ये जो धान है, हम लोग ना पापा पूरा सारा लेके आए थे और इकट्ठा करके ही इसके ऊपर रख दिए थे। क्योंकि धान को एक एक बोरा करके करते ना, तो मान लीजिए जैसे कोई बोरा 30 किलो 200 ग्राम हो गया, और दूसरा वाला बोरा 30 किलो 200 ग्राम हो गया, तो 30 30 60 किलो हो गया, और 200 200 400 ग्राम हो गया है ना। वो 400 ग्राम फिर ऐड नहीं करेंगे, उसको फिर कट कर देते हैं। तो इसी वजह से ही मतलब धान को पूरा सारा एक ही जगह करके फिर पापा ऊपर 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 ऐसे करके रखे थे बोरा, और फिर उसी तरह किलो नाप के मतलब कि वज़न करके फिर पैसे जितना भी मिला था 1 क्विंटल कुछ हुआ था उतना ही, तो उसी हिसाब से 1 केजी बस कट किए हैं बोरा का, और फिर पैसे दिए हैं। थोड़ा सा दिक्कत हो जब भी हम लोग को ना, मतलब अभी धान बेचना था, पैसे की ज़रूरत भी होता है ना, तो धान भी हम लोग बेच देते हैं कभी कभार, क्योंकि वैसे अगर चूहा खा जाएगा तो वेस्ट होगा, और हम लोग धान बेच देंगे तो कुछ पैसे भी तो मिल जाएंगे ना। तो बस इसी वजह से। और यहाँ पे देखिए बाबू अभी सोया हुआ है, और इसको थोड़ा सा सुबह ही हम लोग, आप सभी को पता ही है सुबह धूप होता है, तो इसको लेके आ जाते हैं बाहर हम लोग। और अभी बाबू जगा हुआ था तो इसीलिए मैं उसके पास बैठी थी। थोड़ा थोड़ा ना नींद में कभी कभी थोड़ा बहुत डर जाते हैं ना बच्चे, इसीलिए पास में होना ज़रूरी होता है, अकेले नहीं छोड़ते हैं कभी हम लोग बाबू को। तो यहाँ पे सोया हुआ था तो मैं यहाँ पे बैठी थी, और पापा मम्मी सब लोग ना धान लेने के लिए जो भैया आए थे उनके पास थे। तो बस आज का ब्लॉग मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ। ब्लॉग वैसे भी बहुत छोटा इस टाइम डाल रही हूँ मैं, तो बस आज का ब्लॉग यहीं पे एंड कर रही हूँ। चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब शेयर लाइक करिएगा। फिर मिलेंगे कल और एक ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।